हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेटजी फॉर सीए इंटर ऑडिट। ऑडिट के पेपर की आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरीके से ऑडिट के पेपर की तैयारी आप लोगों को करके चलनी है। आज आप लोगों का एडवांस अकाउंट्स का पेपर हुआ, जैसा भी हुआ उसको बिल्कुल साइड रख देना। उसको आपको नहीं उठाना है, ना किसी से डिस्कस करना है, ना खुद जाकर कहीं पर चेक करना है। चुपचाप उस क्वेश्चन पेपर को ड्रॉर में रख देना। अच्छा होता है बुरा होता है उससे मैटर नहीं करता, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार बच्चे यहीं पर ही दिक्कत कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि सर एक पेपर खराब होता है, उस वजह से वो छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाता है कि भाई आगे नहीं बढ़ना। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। कई बार जो पेपर आपको अच्छा नहीं होता, आपको लगता है अच्छा नहीं होता, उसमें भी आप पास हो जाते हो और 60 मार्क्स भी उसमें ले आते हो। मेरे साथ भी हो रखी है चीजें। ठीक, तो जैसा भी पेपर हुआ है उसको साइड रख दो। मूव टू योर नेक्स्ट एग्जाम। अगला पेपर ऑडिट की तैयारी अब आप लोगों को किस तरीके से करके चलनी है। सर ऑडिट अगेन दिस इज माय सब्जेक्ट, मैं आप लोगों को ऑडिट भी पढ़ाता हूं, तो सर मैं बड़ी आराम से आपको बता सकता हूं कि इस पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है और किस तरीके से आप इसमें 60+ मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो और पहले आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो 60+ लगाना इस सब्जेक्ट में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और सर यही वो सब्जेक्ट है जहां पर मोस्टली बच्चा रह भी जाता है, फेल भी इसी पेपर में हो जाता है। क्यों? तैयारी अच्छी से नहीं होती, पढ़ा नहीं तरीके से, पढ़ने का तरीका नहीं पता, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। तो सर एक अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करोगे तो इस पेपर में आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर करके चल सकते हो। आओ जी, तो अब हमारे पास सर 1.5 दिन बचा है। 1.5 दिन मतलब अगर मैं इसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट कर लूं, आवर्स मतलब कैसे बताया था मैंने आपको, आज शाम को 6 बजे से लेकर जिस दिन आपका पेपर है उस दिन 1 बजे तक आपके पास लगभग 45 से 46 आवर्स हैं, 45 से 40 घंटे हैं, जिसमें से आप अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम निकाल सकते हो? 22 से 23 घंटे ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि सर और भी काम होते हैं। नहाना भी है, धोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी है, सब चीजें करनी है। वो सब हटाने के बाद आप 22-23 घंटा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। अब इस 22-23 घंटे को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे सो दैट वी विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट पेपर। देखो, ऑडिट का सिलेबस ज्यादा नहीं है, ऑडिट का सिलेबस कम है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ऑडिट का सिलेबस इज वेरी कम, बहुत कम है, बहुत लेस सिलेबस है, लेकिन फिर भी बच्चा यहां पर रह जाता है। क्यों? क्योंकि सर तैयारी अच्छे से नहीं करी, पढ़ने का तरीका नहीं पता, पता नहीं है करना क्या है, कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, वो सब चीजें मैं आपको आज बताता हूं। देखो, 1 दिसंबर जो कि आज की तारीख है सर, आज शाम को 6 बजे आप लगभग 5:30-6 बजे के आसपास घर पहुंच रहे होंगे। ठीक, 6 से 8 वही सर, 2 घंटे रेस्ट करोगे आप। 2 घंटे रेस्ट करने में क्या करना है आपको? खाना है और सो जाना है। कुछ हैवी खा लेना जिससे आपको नींद आ जाए, लाइट्स ऑफ कर देना, फोन को स्विच ऑफ कर देना, किसी से कोई डिस्कस नहीं करना और 2 घंटे के लिए बिल्कुल सो जाना। ठीक, नींद आती है नहीं आती है, लेकिन आप लाइट्स ऑफ करके, फोन बंद करके, आंख बंद करके लेट जाओगे, सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेना, नींद अपने आप आ जाएगी। ठीक, और शार्प 8 बजे उठ जाओगे आप लोग, शार्प 8 बजे उठ जाओगे आप लोग। ठीक, अलार्म लगा लेना, या पेरेंट्स को बोल के सोना, या भाई बहन को बोल के सोना, या रूममेट को बोल के सोना कि भाई मुझे 8 बजे शार्प उठा देना। ठीक, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का आपको अब स्टडी आउटपुट निकालना है। अब देखो, एकदम से मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, नहीं सर, धीरे धीरे स्पीड बनती है। तो मैंने 2 घंटे में सिर्फ आपका एक ही चैप्टर रखा है। कौन सा चैप्टर रखा है? चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर में से कम नहीं तो 10 नंबर, 10-12 नंबर तक का पेपर आ सकता है एक ही चैप्टर में से, क्योंकि चैप्टर की क्वांटिटी है और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़े बिना आप ऑडिट में पढ़ ही नहीं सकते कुछ। अगर आप सोचते हो कि सर मैं कंपनी ऑडिट से पढ़ता आ रहा हूं, स्टार्टिंग में कंपनी ऑडिट से करता हूं, वो तरीका गलत है, वो तरीका फॉलो नहीं किया जा सकता। बेसिक से शुरुआत करो, बिल्कुल बेसिक चैप्टर से शुरुआत करो। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और एग्जाम में ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, 10-12 नंबर तक की एक चैप्टर वेटेज रखता है। तो 2 घंटे आराम से तसल्ली से इस चैप्टर को पढ़ना है आपको, इस चैप्टर को रिवाइज करना है 2 घंटे। कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ने का तरीका क्या रखोगे? अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो वो शॉर्ट नोट्स करोगे। सर शॉर्ट नोट्स कैसे? शॉर्ट नोट्स देखो, मैंने तो सर अपने टाइम में जब मैं लेक्चर दे रहा था तो मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर किया था और उसके साथ साथ बच्चों को बोला था कि डू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बना के चलना, एग्जाम टाइम में काम आएंगे। अब काम आएंगे आपको वो शॉर्ट नोट्स, कि अगर आपने शॉर्ट में कुछ बना रखे हैं, कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं, वो अब आप लोगों के काम आएंगे। अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे स्टडी मैट से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रहे तो सर कुछ ना कुछ पढ़ते टाइम आपने कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, वो पॉइंट्स आप लोगों को देखकर चलने हैं यहां पर। ठीक,
सर हमें ये नहीं पता लगता ऑडिट कौन सी किताब से पढ़ी जाए। देखो ऑडिट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से बढ़िया कोई बुक नहीं है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से बेहतरीन कोई बुक नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। उसके जैसी बुक सर कोई भी टीचर नहीं निकाल सकता, मैंने भी नहीं निकाली हुई सर कोई बुक। क्यों? क्योंकि सर उससे बेटर कोई बुक है ही नहीं। जितनी चीजें उसमें दे रखी है, जितनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन स्टडी मैट में दे रखी है, उतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। ठीक, तो स्टडी मैट को रेफर कर लो ऑडिट में, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी सर क्या करता है, ये चीज ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट भी ऑडिट में जो पेपर चेक करता है वो चाहता है कि बच्चे ने स्टडी मैट की लैंग्वेज लिख रखी हो, क्योंकि वो कीवर्ड्स देखता है। अगर आप बिल्कुल जनरली आंसर लिख के आओगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा, ये कारण होता है बच्चों को फेल होने का। इंस्टीट्यूट बिल्कुल जनरली मार्क्स नहीं देगा, आपको स्टडी मैट के वर्ड्स यूज करने हैं, स्टडी मैट की लैंग्वेज देखनी है, आपको देखना है कि स्टडी मैट में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। आरटीपी सजेस्ट पास्ट एग्जाम में देखोगे आप क्वेश्चन केस स्टडी को किस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। तो लैंग्वेज आप लोगों की इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी होती है, वो मिलेगी आपको स्टडी मैट से। कोई भी ऑथर की बुक नहीं काम आएगी, स्टडी मैट ही काम आएगा। तो डू रेफर और डू रीड स्टडी मैट केयरफुली। तो स्टडी मैट में अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो शॉर्ट नोट्स वो रेफर कर लेना, नहीं बना रखे तो सर स्टडी मैट में कुछ ना कुछ आपने जरूर हाईलाइट किया होगा पढ़ते समय, तो वो देख लेना, या जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो। सर अगर हमने किसी रेफरेंस बुक से पढ़ा है तो क्या हम स्टडी मैट पढ़े? बिल्कुल सर। देख एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो सर उसके साथ ना स्टडी मैट जरूर खोल के रखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि सर दो दो चीजें पढ़ो, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। जिस भी किताब से आप लोग पढ़ रहे थे वो किताब रखो, साथ साथ ना स्टडी मैट से टैली करते चले जाओ कि भाई हाँ जो बुक में आपको लिखा है क्या वो स्टडी मैट से थोड़ा बहुत मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पॉइंटर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे तो सही बताऊं सर, सारे टीचर स्टडी मैट की कॉपी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये सच्चाई है। स्टडी मैट की कॉपी करते हैं सारे टीचर्स। मैं भी अगर कल कोई बुक लॉन्च करूंगा तो वो स्टडी मैट की कॉपी ही होगी। एज इट इज कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्टडी मैट को बेस लेकर वही टीचर्स करते हैं, क्योंकि उनको ही पता है सर स्टडी मैट से बाहर अगर करा दिया तो बच्चा पास ही नहीं होगा। ठीक, तो आपको भी जो भी आपकी बुक है उसके साथ स्टडी मैट रख लेना, तो चेक करते रहना कि स्टडी मैट से चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक, स्टडी मैट के वर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक, वो तरीका आपका रहेगा पढ़ने का। तो शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो देख लेना, नहीं तो स्टडी मैट यूज कर लेना, या जो भी बुक यूज करनी है वो कर लेना। और आईसीएआई के क्वेश्चंस जरूर करने आपको। सर आईसीएआई के क्वेश्चन बैक में ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे आईसीएआई में, बीच चैप्टर के बीच में भी आपको कुछ केस स्टडी मिल सकती है, बैक में क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, ये सब चीजें करके चलनी है आपको। ठीक, और रीड अलोंग विद सेक्शन एंड एसेज। सर सेक्शन, अगर कोई सेक्शन है या कोई ऐसे है तो उसके साथ ही रीड करना, ऐसे नंबर आपको पता होना चाहिए। कंपनी लॉ के कुछ सेक्शन यूज होते हैं, वो सेक्शन आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो ऑडिट में स्कोर करना बहुत आसान है, कैसे? 30 नंबर के तो एमसीक्यू ही आ जाते हैं और 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं, यानी कि 44 मार्क्स का तो सर यही पेपर है, 30 नंबर के एमसीक्यू, 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स। इनको सर इनमें अगर आप लगा लो 44 में से भी अगर आप 35 नंबर स्कोर कर जाओगे तो सब पास होना तो बहुत आसान सी चीज है, पास तो आराम से हो जाओगे। और इनमें स्कोर करना आसान भी है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक, तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो आप कर लोगे, और स्टडी मैट अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, ये 44 मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक, तो 8 से 10 के बीच में आपने सिर्फ एक चैप्टर किया, चैप्टर 1, इससे आपको पता लगेगा कि आगे किस तरीके से पढ़ना है, और आपका साथ साथ बेसिक चैप्टर जो 10-12 नंबर की वेटेज रखता है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप आधे घंटे का रेस्ट दोगे, आधे घंटे का आप रेस्ट दोगे, रिलैक्स करोगे, फिर आप लगभग 3 घंटे का आउटपुट निकाल के चलोगे। 3 घंटे का आउटपुट निकालोगे 10:30 से 1:30 बजे तक का, 3 या 2.5 घंटे जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम लगे, जितनी देर में आप ये 3 चैप्टर कवर कर लो उतनी देर का आउटपुट निकालोगे। यहां पर आप 3 चैप्टर करोगे, कौन कौन से 3 चैप्टर? चैप्टर 2, 7 और 8। देखो कौन कौन से हैं ये। चैप्टर 2 आपका है अपना वो वाला ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाला, हाँ ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम वाला चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 7 है आपका ऑडिट सैंपलिंग, और चैप्टर नंबर 8 है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये सर छोटे छोटे चैप्टर है, सैंपलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर, ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, तो ये 3 चैप्टर आप 3 घंटे में, 2.5-3 घंटे में आराम से कवर करके चल सकते हो। ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है जो आगे जाके काम आएंगे। तो इसमें भी तरीका वो यूज करना है आपको, शॉर्ट नोट्स एंड आईसीआई के क्वेश्चन, ये जरूर देखना है। स्टडी मैट की लैंग्वेज देखो, अगर मैं बात करूं इन दोनों, मतलब आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप 20 से 25 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो, 20 से 25 नंबर की तैयारी करके सो रहे हो। जो बच्चा, सर मोस्टली बच्चा आज का दिन करते हैं खराब, और आपने कर लिए 20 से 25 नंबर की तैयारी, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। ठीक, तो दिन वेस्ट नहीं करना, 3
4 चैप्टर बोले मैंने आपको, 2 घंटे में 1 चैप्टर बोला, फिर 2.5 घंटे में छोटे छोटे 3 चैप्टर बोले, जिसमें से 1 बड़ा है और 2 छोटे छोटे चैप्टर है। इस हिसाब से 4 चैप्टर भी कवर हो जाएंगे, 20-25 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तरीका मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से कवर करके चलना है। फिर कल सुबह सुबह लगभग 7:30-8 बजे के आसपास आप उठोगे और उसके बाद 3.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। 3.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, जिसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप लोग पढ़ोगे सर इंपॉर्टेंट सीरीज किसकी, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो, और एक चैप्टर होता है फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 240, ऐसे 240। तो ये चारों चैप्टर इकट्ठे पढ़े जाते हैं। कंपनी ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, कारो हो गया, और ऐसे 240 हो गया। फ्रॉड वाला चैप्टर आपकी बुक में आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है शायद, वो देख लेना चैप्टर नंबर। ये कवर करके चलोगे और बीच में ब्रेकफास्ट भी ले लेना, बीच में ब्रेकफास्ट भी ले लेना, हैव ब्रेकफास्ट इन बिटवीन, 10-15 मिनट निकाल के ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, क्या सर ये 3.5 घंटे में चैप्टर हो जाएंगे चारों? नहीं होंगे सर, टाइम लगेगा। तो इसीलिए बीच में 1 घंटे का मैंने आपको रिलैक्स दिया, 11:30 से 12:30। उसके बाद फिर दोबारा आप 2.5 घंटे उठाओगे, 2.5 घंटे लोगे, कब से कब तक, 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसमें दोबारा सर इसमें जो चैप्टर आपके रह गए हैं, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो एंड फ्रॉड, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 पार्ट्स में आप इन 4 चैप्टर को डिवाइड करोगे। सुबह 8 से 11:30 आपने करा, 3.5 घंटे, फिर 1 घंटे का गैप लिया, 1 घंटे में आपने लंच कर लिया, पावर नैप ले ली, और फिर उसके बाद 2.5 घंटे का एक और आउटपुट निकाला। तो 3.5 प्लस 2.5 लगभग अपना ये बनते हैं आपके 6 घंटे। 6 घंटे में आप ये 4 चैप्टर कवर करके चल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 30-35 नंबर की वेटेज है, ज्यादा भी हो सकती है। कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो और फ्रॉड, इनमें सर केस स्टडीज है। इनमें आपको स्टडी में से केस स्टडी बहुत मिलेगी, बढ़िया बढ़िया केस स्टडी है। ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चंस है, कारो के ऊपर केस स्टडीज है, कंपनी ऑडिट में सब भर भर के केस स्टडी है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर भी है, सेक्शन के साथ आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड नंबर के साथ याद रखना है, और बड़ा मजा आता है। सुबह सुबह पढ़ाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा चीज पढ़ने में। ठीक, तो ये सुबह सुबह आप करके चलोगे तो लगभग 3 बजे तक आपका यहाँ पर इतना काम हो जाएगा। तो देखो सर 35 नंबर तक की तैयारी आप यहां पर कर ली, 20-25 के यहां पर, यानी कि 65 से 70 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका नेक्स्ट डे 2 तारीख को, यानी कि कल की डेट में शाम को 3 बजे, दिन में 3 बजे तक हो जाएगा। टेंशन फ्री हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट देना। ध्यान रखना सर, रेस्ट के टाइम पे ना टीवी मत देखना। आई होप ये चीज तो आप फॉलो कर ही होंगे। टीवी वगैरह कोई वेब सीरीज वगैरह मत देखना, वो बहुत टाइम वेस्ट करती है, आईज पे भी स्ट्रेन डालती है। जहां मैं रिलैक्स बोलता हूं वहां पर आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, माइंड को शांत रखना है, मेडिटेशन करनी है, थोड़ा पेरेंट्स के साथ बैठना है, बालकनी में खड़े होना है, जैसे मर्जी सर माइंड को रिलैक्स है, थोड़ा लेट जाओ, जैसे मर्जी करो, रिलैक्स करो, बिल्कुल माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद आप 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, 3:30 से लेकर 8:30 बजे तक का। इस 5 घंटे के आउटपुट में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर रखे और दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं। एक चैप्टर आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, और एक चैप्टर आपका रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर 4 और 5 होंगे, हाँ 4 और 5 है। अच्छा मैंने फ्रॉड पे 5 बोला था, फ्रॉड 6 होगा। फिर ये चैप्टर नंबर 4 और 5 है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और सब बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर में से लगभग 10-12 नंबर का पेपर पूछा जाता है, अपना ऑडिट एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद एक चैप्टर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, वो भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता। डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काम भी बहुत आएगा, ये काफी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। ऐसे 500 की सीरीज चलती है यहाँ पर, और रिस्क असेसमेंट वाले में 300 की सीरीज चलती है, 315 330 वाले स्टैंडर्ड चलते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये 2 चैप्टर आप 5 घंटे में कवर करके चल सकते हो। देखो ये चैप्टर ना बड़े हैं, तो 5 घंटे में जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा सर पूरा करके ही रहना है, या किसी भी हालत में। कई बार क्या होता है कि ये चैप्टर बड़े इतने हैं और कई बार थोड़ा बोरियत फील हो जाती है, तो कर नहीं पाते। तो मैं रिकमेंड करूंगा सर जितना हो जाए उतना इन 2 चैप्टर में कर लेना। एविडेंस वाला तो अच्छे से कर लेना, बाकी रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना। ठीक है जी, कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं उसमें, लाइक टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह होता है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, वो सब चीजें सर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बाकी सर जितना पढ़ा जाए उतना कर लेना, कोई ज्यादा अफरा तफरी नहीं मचानी हमें। ठीक, उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे का रेस्ट दोगे, डिनर करोगे, रेस्ट करोगे, 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेना, वॉक कर लेना सर, थोड़ा
बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी है, पढ़े जा रहे हो एक ही जगह पे बैठ के तो बड़ा बॉडी अकड़ जाएगी। स्ट्रेचिंग कर लेना, वॉक कर लेना, पेरेंट्स के साथ बैठना, थोड़ा वॉक पे चले जाना, जैसे मर्जी करना, रिलैक्स करना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद 9:30 से 11:30-12 बजे लगभग 2 से ढाई घंटे आपको उठाने हैं छोटे छोटे चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट। 5-5 नंबर के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑडिट और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये चैप्टर सर 5-5 नंबर के क्वेश्चन दोनों में से आता है। एक बैंक ऑडिट का क्वेश्चन आएगा, एक ऑटोमेटेड का क्वेश्चन आएगा 5-5 नंबर का। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, बुक से ना पढ़ के ना क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाना। सर क्वेश्चन स्पेसिफिक मतलब पिछले 4 आरटीपी डाउनलोड कर लो, पिछले 4 आरटीपी में देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, बैंक ऑडिट के, ऑटोमेटेड के, वही क्वेश्चंस पढ़ लो। पिछले 4 पास्ट एग्जाम पेपर निकाल लो, उसमें देख लो बैंक ऑडिट और ऑटोमेटेड के कितने क्वेश्चन है, वो पढ़ लो। ठीक, मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है तो मॉक टेस्ट से देख लो कौन सा क्वेश्चन आ रखा है बैंक ऑडिट। तो मतलब इससे भी आपके लगभग 8-10 क्वेश्चन निकल जाएंगे हर एक चैप्टर के, उतने भी कर लोगे तो बहुत है। आपको खुद ही पता लग जाएगा, काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाना। सीधा बुक से पढ़ोगे तो सर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा आपको, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी भी चाहिए। तो बैंक ऑडिट और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्वेश्चन स्पेसिफिक होके कर लेना, इजी रहता है उससे। ठीक, थोड़ा सा रिस्क लेना सर, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर मैं इस चीज को काट देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन स्पेसिफिक, क्वेश्चन स्पेसिफिक होना। ठीक, ये सब चीजें करके सो जाना। अभी भी सर आपके 2 चैप्टर रह गए, 2 चैप्टर रह गए, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि इस दिन आप मतलब कल के दिन इतने ये सब करके सो जाना। ठीक, नेक्स्ट डे सुबह 6-6:30 तो उठ ही जाओगे आप लोग। ठीक है सर, आदत पड़ी गई होगी अब तक। उसके बाद 2 घंटे निकालोगे 6:30 से 8:30 बजे तक। बड़ा ध्यान से सुनना ये चीज, 6:30 से 8:30 बजे तक 2 चैप्टर उठाने आपको, जो अगेन समुंदर है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। ये चैप्टर सर मतलब इसमें ना कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये चैप्टर अकाउंटिंग बेस्ड है। अगर आपको थोड़ी अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अच्छी नॉलेज हो, अगर आपको सर थोड़े लॉ की नॉलेज हो, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत आसान है। जैसे मान लो वो पूछ लेगा हाउ विल यू ऑडिट एन एनजीओ, एनजीओ को ऑडिट कैसे करोगे, एक हॉस्पिटल को ऑडिट कैसे करोगे, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कैसे करोगे, शेयर कैपिटल को ऑडिट कैसे करोगे, फिक्स एसेट को ऑडिट कैसे करोगे, इन्वेंट्री को ऑडिट कैसे करोगे। तो सर ये चैप्टर क्वेश्चन स्पेसिफिक होके कर लेना, इसमें भी क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाना। क्वेश्चन स्पेसिफिक होने के लिए वही सर वही तरीका अपनाना है आपको, आरटीपी, पिछले चार पास्ट एग्जाम पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। ये सब चीजों से सर जो जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं एआईएफएस के और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज के, उतने कर लेना बहुत है। अगर मैंने एक पीडीएफ फाइल भी बना रखी है दोनों चैप्टर की, एआईएफएस की और डिफरेंट एंटिटीज के, जो मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करी थी। अगर आप लोगों को भी वो फाइल चाहिए तो सर मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9717175748। इस पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम, अपना लेवल, अपनी लोकेशन। मैं आप लोगों को सर ये पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। ठीक, लेकिन क्या करना पड़ेगा सर, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक, बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ रहे हो तो, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन कर लेना। नहीं तो सर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल प्रोवाइड यू वेरी इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। इससे बहुत हेल्प मिली है बच्चों को, क्यों? क्योंकि सर मैंने एक ही जगह पर सारे कंपाइल कर दिया, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एआईएफएस के भी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज के भी। जितना पढ़ लो सर उतना कम है, इन 2 चैप्टर में जितना पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पर दिमाग ही चलेगा, अकाउंटिंग का दिमाग चलेगा, या हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की पिक्चर क्रिएट होगी, अपने आप पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस ये है कि पढ़ने से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, लैंग्वेज मिल जाएगी कैसे लिखना है आपको। ठीक, ये सब चीजें आपको 6:30 से 8:30 बजे के बीच में करके चलनी है। उसके बाद 8:30 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसमें आप करोगे आरटीपीज। जो भी आपके रिवीजन टेस्ट पेपर है, जो पास्ट आरटीपीज है, 4 आरटीपीज आपने निकाले हैं, उसमें जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को जरूर देख के जाओगे, क्वेश्चन आंसर जरूर देख के जाओगे, ताकि आरटीपी से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको पता लग जाए कि सर क्या आंसर लिखना है। ये 2.5 घंटे में आपका बड़ा आराम से हो सकता है, पिछले 4 आरटीपी करके जाओगे। ठीक है, 2, 3, 4 जितने भी हो जाए, वैसे तो कोशिश करना 4 ही हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप बैंक ऑडिट वगैरह वो तो आप पहले ही कर चुके हो, बाकी अदर चैप्टर्स बचेंगे ना आपके, वो आराम से हो सकते हैं। तो ये जरूर करके जाना आरटीपी 8:30 से 11। सर अगर 8:30 बजे तक हमारा कोई टॉपिक रह जाता है, वो नहीं उठाना आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। 8:30 बजे तक, मतलब जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह 8:30 बजे तक जितनी आपकी तैयारी हो जाए बहुत है, चाहे 90% हो जाए, चाहे 95% हो जाए, चाहे 100% हो, छोड़ देना वहीं पर ही। 8:30 से 11 का टाइम रिजर्व रखना है फॉर आरटीपीज ओनली, सिर्फ आरटीपी करने हैं।
सर जो कर लिया 8:30 बजे तक, अब सिर्फ आरटीपी का टाइम है, ठीक। और 11 बजे के बाद फिर आपको किताब बिल्कुल नहीं उठानी है, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो तो थोड़ा गैप दोगे, रिलैक्स दोगे, तभी एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो 11 से 12 सवा 12 तक नहाना धोना, लाइट मील लेके जाना, खाना पीना, भगवान जी को याद करना, पेरेंट्स के साथ बैठना, और 12 सवा 12 आप लोग एग्जाम सेंटर के लिए निकल ही जाओगे, क्योंकि आपको 1 बजे के आसपास एग्जाम पे पहुंचना होता है। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेटेजी है सर ऑडिट के लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और ध्यान रखना सर, ऑडिट में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया जब से ये 44 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया है, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, तो बड़ी आराम से आपका हो सकता है। ठीक है जी, तो अच्छे नंबर लेके आने हैं। आई वांट कि आप 60 प्लस लेके आओ ऑडिट में, और सर बड़ी आराम से अपना ग्रुप 2 क्लियर करो। ठीक है जी, चलो फिर आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो सर इसको लाइक कर देना। और अभी तक जो स्ट्रेटेजी मैंने दी है, तो प्लीज सर कमेंट्स जरूर करना, मुझे पता लगेगा कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्ट्रेटेजी को जरूर शेयर करना। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।